Prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment. कोई भी एक लाइन सेगमेंट पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है बोलता है, इसको प्रूव करिए बोलता है। ठीक है, तो हम ये एक छोटा सा लाइन ले रहे हैं। क्या लिया अपन ने? ये लाइन लिया और उसको अपन ने नाम दिया क्या? ए और बी। मतलब ये कह रहा है कि ये इस लाइन सेगमेंट पे आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हो, कह रहा है। अब इसके लिए कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए आपको इस लाइन सेगमेंट के रेडियस के बराबर एक सर्कल का बनाना है। ठीक है, अब सेम आपको एक सर्कल बनाना है, इधर को सेंटर मान के, इधर को रेडियस मान के। ठीक है, ये रेडियस हुआ, सेम रेडियस हुआ। ठीक है, अब आपको इधर एक सर्कल बनाना है बोलता है, ऐसा। अब क्या बोलता है कि यहाँ जो एक दूसरे को जहाँ पर ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन जो है इस पे खींचना है। क्या करना है? इस पे ऐसे खींचना है। ठीक है, देन उसके बाद में आपको इन लाइंस को क्या करना है? कनेक्ट कर देना है। ये मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, क्या कर देना है? इस लाइन को जोड़ देना है और सेम। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम क्या दे देना है? सी। कंस्ट्रक्शन समझ में आया? अब देखिए आप, नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी। हाँ कि ना बोलो तो? ए बी, क्योंकि हमने इसको रेडियस माना था। ठीक है कि नहीं? और इसी रेडियस को लेके हमने सर्किल बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक भी किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। और रेडियस किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो ए बी जो है किसके बराबर हो गया? ए सी के बराबर हो गया। एंड ए बी इज इक्वल टू, इधर देखो आप, यहाँ से हमने क्या किया? रेडियस माना इसको और एक सर्कल बनाया, ये वाला सर्कल बनाया, ये वाला। तो ये सेंटर है, इस सेंटर से ये बाउंड्री को अपन टच कर रहे हैं, तो मतलब ये भी किसके बराबर हो गया? रेडियस के बराबर हो गया। मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो गया? बी सी हो गया। यूक्लिड का एक्सियोम कहता है कि अगर कोई दो चीजें तीसरी चीज के बराबर हो तो वो दोनों चीजें भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अब क्या हो गया? अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो गया? सारे के सारे बराबर हो गए। मतलब क्या हो गया? ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है, देन ट्रायंगल ए बी सी इज अ क्या? इक्विलेटरल। क्या है? इक्विलेटरल। हाँ कि ना? आया समझ में? तो इस तरीके से ये क्या होता है? प्रूव होता है कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट को लेके हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। क्या किया अपन ने? अपन ने एक लाइन सेगमेंट बनाया। ठीक है, फिर इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रख के इस लाइन सेगमेंट को रेडियस मान के हमने क्या किया? सर्किल बनाया। अब उस लाइन सेगमेंट के दूसरे छोर पे हमने प्रोटेक्टर को रखा और उस लाइन सेगमेंट को फिर से रेडियस मान के एक दूसरा सर्किल बनाया। अब जहाँ पे वो सर्किल एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन इस सेगमेंट पे डाला। ठीक है कि नहीं? इस सेगमेंट पे डाला। फिर हमने क्या किया? जिस पॉइंट पे ये सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने पहले पॉइंट लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट ए से कनेक्ट किया और दूसरे पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया। अब ये ए सी जो है वो भी रेडियस है और ए बी जो है वो भी रेडियस है, तो दोनों बराबर होंगे। वैसे ही सी बी या बी सी जो है वो भी रेडियस है और बी ए भी रेडियस है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। मतलब ए सी और बी सी दोनों बराबर है किसके? ए बी के। तो यूक्लिड का एक्सियोम कहता है कि कोई दो चीज अगर तीसरी चीज के बराबर हो तो वो दोनों चीजें भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। इस हिसाब से ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी।
तो तीनों साइड्स जो हैं वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, और तीनों साइड मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल किस तरीके का है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था।